नहीं मानते? मानते हैं ना भाई। यीशु को वो क्या मानते? बोले ये खुदा का पुत्र है। और इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद को उसका पैगंबर मानते हैं, अर्थात सखा मान लो, संदेशवाहक मान लो। तो ईश्वर को तो मानते हैं, पर उनके ईश्वर में और हमारे ईश्वर में थोड़ा अंतर है। वो बेसिक अंतर क्या है कि उनका ईश्वर जगत बनाता है, जगत बनता नहीं। और सनातन धर्म का ईश्वर जगत बनाता है और वही जगत बनता भी है। जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण वही है। जैसे कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है और बर्तन अलग है, तो और जो संप्रदाय है उनका ईश्वर क्या है? कुम्हार है। वो घड़ा बना सकता है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, स्वयं घड़ा बन नहीं सकता। पर सनातन धर्म का ईश्वर क्या है? वो मिट्टी भी वही है और घड़ा भी वही है और कुम्हार भी वही है। ये जो भुवन कोश ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, चराचर विश्व परमात्मा, ये सब अनेकानेक रूपों में परमात्मा ही प्रकट है। ऐसा ईश्वर कहाँ मिलेगा आपको? महाराज सुबह उठते ही पृथ्वी माता को प्रणाम। क्यों? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वै। पृथ्वी को प्रणाम किया, अपने हाथों का दर्शन किया, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती इत्यादि। फिर घर से बाहर निकले तो पीपल का पेड़ दिखाई दिया, तो पीपल के पेड़ को प्रणाम कर लिया। तुलसी के पेड़ को देखा, तुलसी को प्रणाम कर लिया। ठाकुर जी के मंदिर में गए तो अर्चा विग्रह के रूप में परमात्मा विद्यमान है, उनको प्रणाम कर लिया। माता दिखी, माता मातृ देवो भव वेद कहता है, माता परमात्मा है। फिर पिता, पिता परमात्मा है। फिर आचार्य गुरु, वो परमात्मा है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे दृष्टि व्यापक होती जाती है, एक एक अणु में, एक एक परमाणु में वही परमात्मा तो रम रहा है, उसके अलावा और है कौन? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये संपूर्ण जगत माताओं बहनों सज्जनों, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। एक बार न भी दिखे परमात्मा तो संत वाणी वेद वाणी समझ करके इस बात को स्वीकार कर लो और प्रणाम करना शुरू करो। देखो कण कण में परमात्मा की अनुभूति होती है कि नहीं होती। प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसकी इच्छा से होता है, अथवा वही स्वयं जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है। तापत्रय विनाशाय, और ऐसे परमात्मा की जिसने इस जगत की सृष्टि की। कभी शांत में एकांत होकर के बैठो और देखो कि साल में 6 ऋतुएं परिवर्तित होती, सर्दी गर्मी बरसात आती, इनको कौन चला रहा? वृक्षों पे पत्ते आते हैं, गिर जाते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। समुद्र को जिसने अपनी मर्यादा में बांध रखा है, जल देवता वायु देवता किसके अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं? माता के अंदर मातृत्व किसने पैदा किया? हमारे जन्म से पूर्व हमारी माता के स्तन में दूध किसने डाला? वो कौन है जो इस चराचर विश्व ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है? वो है कौन? वो और कोई नहीं, वही तो कृष्ण है, वही तो राम है, वही तो शिव है। किसी रूप में भी उसको स्वीकार कर लो, वो परम तत्व 10-20 नहीं है, एक ही। उस परमात्मा की जिसने इस जगत की सृष्टि की, सच्चिदानंद स्वरूप है और दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाला, जो उसकी शरणागति ग्रहण कर लेता है, वो इस त्रिभुवन में निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। उस सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को
हम लोग सब प्रणाम करते हैं। किसी कार्य के प्रारंभ में अपने इष्ट देव का, ईश्वर का स्मरण कर लिया जाए तो ईश्वर का स्मरण करने से कार्य मंगलमय होता है। इसलिए किसी भी काम को घर से निकलो, छोटे छोटे सूत्र हैं, संतों के द्वारा मिले हैं, बड़े काम के हैं। इसको आप आज से ही अपने जीवन में काम में ले सकते हैं। एक बार परम पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय का नाम सुना है ना, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक दिन वो गीता प्रेस में आए और हनुमान प्रसाद जी पौदार को बड़े दुलार से बुलाया पास में, बोले हनुमान इधर आ, एक बहुत कीमती बात बताता हूँ। बताइए महाराज। हाथ जोड़ के हनुमान प्रसाद जी पौदार बैठ गए। इतनी दामी बात है कि पूरे पृथ्वी का भी धन दे दो तो इस बात की तुलना नहीं कर। मेरी माता जी ने मुझे बताया था और इसको मैंने अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है और हमेशा ये सफल हुआ। क्या बात है मारे? बोले बहुत कीमती बात है। पहले उसकी बड़ी तगड़ी भूमिका बनाई और फिर कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए घर से निकलो तो 9 बार नारायण 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 नारायण, ऐसे 9 बार नारायण शब्द का उच्चारण करके और घर से जो नाक का स्वर चल रहा है उस दहली से वही पैर आगे बढ़ाओ। किसी भी काम को जाओगे सफल होकर आओगे, कभी असफलता नहीं मिलेगी। मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे। आजादी से पहले की घटना है। तो उस समय देश में इतना धन नहीं था, गरीबी थी। विश्वविद्यालय की स्थापना करनी तो चंदा मांगने जाते सब राजाओं के, रजवाड़ों के पास, जो ठिकानेदार जमींदार जो थे उनके पास चंदा मांगने के लिए जाते। तो वो लोग कोई देता कोई नहीं देता। तो सब जगह गए। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि हैदराबाद का जो निजाम था मुस्लिम था, उसके पास भी चंदा लेने गए। बोले हम विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। बोले आप तो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हो, इसलिए मैं मुस्लिम हूँ, मैं चंदा क्यों दूं? नहीं, बोले मैं तो चंदा आपसे लूंगा क्योंकि आप भारत के एक वर्ग, एक क्षेत्र विशेष के शासक हैं, इसलिए आपको चंदा देना पड़ेगा। बोले मैं नहीं दूंगा। पंडित जी ने कहा कि मैं लेके रहूंगा, क्या करें? तो बोले ठीक है, मैं आपके यहाँ अतिथि रूप में आया हूँ, कुछ दोगे मुझे खाने को कि नहीं दोगे? बोले भिक्षा तो दूंगा। तो उनको अपने हाथ से, पंडित जी थे, मुस्लिम के हाथ का तो खा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा हमको सीधा दे दो। आटा दाल घी चावल जो कुछ था दाल वाल ले लेते और 3 दिन तक उसके यहाँ अतिथि गृह में रुके रहे और 3 दिन तक पेटियां आता रहा और पेटियां लेकर के रख लेते। और 3 दिन का, जब 3 दिन तक भूखे रहे, भोजन नहीं किया, बनाया खाया नहीं, और जो आटा दाल मिला था उसको इकट्ठा करते गए। और 3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन वो सारा राशन ले जा करके किसी किराना की दुकान पर बेच दिया। और उस समय उस 3 दिन के राशन का 12 रुपया मूल्य उनको वापस मिला, 12 रुपए में बिका। तो 12 रुपए बेच करके और फिर गए नवाब के पास। बोले मैंने आपसे चंदा ले लिया। बोले मैंने तो दिया नहीं। बोले मैंने ले लिया। कैसे लिया? बोले जो आटा दाल आपने मुझे खाने के लिए दिया था मैंने खाया नहीं, ले जा करके बेचा है और उससे 12 रुपए मिले। अब मैं जब दान दाताओं का शिलालेख पे नाम लिखवाऊंगा तब उस पे आपका नाम भी लिखा जाएगा, हैदराबाद निजाम 12 रुपया चंदा। अब उसको बड़ी शर्म आई। बोले उस शिलालेख के ऊपर 12 रुपया मेरा लिखा जाएगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। और अब उसने महाराज बड़े संकोच में पड़ करके और 1.25 लाख रुपया चंदा उसमें मालवीय जी को दिया। 1.25 लाख लेकर आए। भगवान नाम की ये महिमा है। किसी भी कार्य को करने के लिए घर से निकलो, धंधे पर जा रहे हो, रोजगार पे जा रहे हो, खेती किसानी के काम से जा रहे हो और भगवान, घर से निकलते समय भगवान का नाम, जो भी आपका इष्ट हो, राम नाम में श्रद्धा हो, शिव नाम में हो, देवी नाम में हो, कृष्ण नाम में हो, किसी नाम में भी, भगवान के नाम छोटे बड़े नहीं, सब बराबर शक्तिशाली है। तो वो भगवान का नाम लेकर के अपने काम पर निकलिए, हमेशा काम में सफलता मिलेगी। तो व्यास जी महाराज ने भी
भागवत जी का प्रारंभ करने से पहले इस तरह से भगवान का स्मरण किया है, याद किया है, मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण माने जिसका आचरण मंगल हो वो मंगलाचरण। जो ईश्वर का स्मरण करता है, भगवान का भजन करता है, उसका नाम लेता है, उसका आचरण अपने आप मंगलमय हो जाता है। वो जो कुछ करता है वो शुभ ही करता है। ईश्वर के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसका नाम लेने से अंतःकरण का जो मल है, जो कषाय है, जो पाप है, वो धुल जाता है और उसको धुलने से पवित्र अंतःकरण हो जाता है। और उस पवित्र अंतःकरण वाले पुरुष से जो भी कार्य होगा वो शुभ ही शुभ होगा। इसलिए ईश्वर का स्मरण करो और ईश्वर का स्मरण करने से आपका जीवन पवित्र बने और जो भी काम करें वो जगत के कल्याण का काम हो, मंगल का काम हो। और जिस किसी ने इस जगत की रचना की है उस जगदीश की प्रसन्नता का कार्य। इसलिए सज्जनों, जीवन में भगवत स्मरण की बड़ी भारी महिमा बताई है। इस तरह से मंगलाचरण किया। नारद जी महाराज देशाटन करते करते वृंदावन में पहुंचे हैं और वृंदावन में पहुंच करके उन्होंने क्या देखा, एक युवती दो पुरुषों को लेकर के पड़ी हुई है, बार बार उसको प्रयास करती है चेतना में लाने का। बालक चेतना में नहीं आते, बहुत दुखी होकर रुदन करती है। नारद जी ने जाकर के पूछा कि देवी तुम कौन हो? बोले मैं भगवान की नित्य प्रिया भक्ति देवी हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा कहीं कहीं लालन पालन हुआ, सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में भी क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा सत्कार हुआ, लेकिन गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। हमारे साधु समाज में एक कहावत प्रचलित है, पंडित को पूरब बोलो और ज्ञानी को पंजाब, और राजस्थान में भभूतिया और ढोंगी को गुजरात। पूर्वी भारत में जाओगे तो वहां विद्वता की कीमत है। विद्वान होगे तो रोटी मिलेगी, विद्वता नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। अयोध्या, काशी, हरिद्वार, वहां विद्वानों की कीमत। पंडित को पूरब बोलो और ज्ञानी को पंजाब। पंजाब में जाओ, गुरुओं का प्रदेश है, 10 गुरु उनके हुए, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक की परंपरा चली आई है। वहां ब्रह्म ज्ञान की बात करो, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, बस आनंद। ब्रह्म ज्ञान की बात करो तो आप बड़े अच्छे महात्मा। और कहीं 2-4 आयुर्वेदिक दवाइयों के नुस्खे जान लिए तब तो कहना ही क्या। और कहीं अगर मौन हो गए तो फिर महाराज पूरा पंजाब पूजा करेगा। और हमारे राजस्थान में त्याग तपस्या से रहो, विभूति लगाकर रहो, त्याग तपस्या पूर्ण जीवन रहे तो वो सिद्ध है। हमारे यहाँ आडंबर की पूजा नहीं राजस्थान में, यहाँ तो तपस्वियों की पूजा है। त्याग वैराग्य पूर्ण रहनी हो, आप विभूति लगा करके बढ़िया त्याग तपस्या पूर्ण जीवन जिए तो वो पूजनीय है, आदरणीय है। लेकिन पास में ही गुजरात है, कहते हैं ढोंगी को गुजरात। गुजरात में पाखंड घणो चलेगा। गुजरात की भूमि पौराणिक काल से श्रापित रही। स्मार्त लोगों का ज्यादा वर्चस्व रहा, लेकिन फिर भक्ति काल का एक दौर आया और त्रेता नहीं, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे महाभारत काल की, और उस समय जरासंध को उद्धार करने की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे उसके भागे, आगे आगे भागे और जरासंध उनका पीछा करता करता जा रहा था कालयोन। तो एक गुफा में जाकर छुप गए और वहां महाराज मुचकुंद तपस्या कर रहे थे। तो मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया और उनको निमित्त बना करके काल एवं जरासंध का उद्धार किया और उनको वरदान दिया कि कलयुग में आपका अवतार होगा और कलयुग में आप भक्ति का प्रचार करोगे मेरी। तो वही महाराजा मुचकुंद गुजरात में
नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह मेहता, नानी बाई का मायरा सुनते हो ना आप लोग, वो महाराज मुचकुंद ही थे जो नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। भक्तमालकार नाभादास जी महाराज लिखते हैं, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी, परम स्मारतक लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला कंठी देख ताऊ की निंदा ठाने, ऊसर ते सर कियो भक्ति निशान बजाई। जो गुजरात की धरती ऊसर हो गई थी, ऊसर माने जानते हैं, तो धरती बंजर होती, जहाँ रेह भूर उगड़ती है ना, पहले धोबी लोग उसको इकट्ठा करके फिर उसमें कपड़ा धोते थे। जो धरती खारी हो जाती है उसको ऊसर कहते हैं, जहाँ घास भी नहीं उगती। ऐसे ऊसर धरती जो थी, भक्ति की दृष्टि से उस ऊसर धरती को सर कर दिया, अर्थात उपजाऊ बना दिया। और उसके बाद तो अनेक भक्त संत गुजरात की धरती पर हुए, जिनका नाम बड़ी श्रद्धा से आदर से आज भी लोग लेते हैं। और उन्होंने अपनी अपनी परंपराएं स्थापित की, और आज भी उनकी परंपराएं अखंड अविच्छिन्न रूप से चल रही हैं और मानव जाति का मार्गदर्शन कर रही हैं। गुर्जरे जीर्णताम गताम, तो गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन में आई तो मुझे पुनः युवा अवस्था की प्राप्ति हो गई। लेकिन मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं, ये बूढ़े हो गए, इनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, कलिना सदृशो कोपी युगो नास्ति वरानने, तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति देवी तुम चिंता मत करो, ये कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। बिना प्रयास के ये जीव भवसागर को पार हो सकता है। कैसे? बोले केवल भगवान के नाम का आश्रय ले। सतयुग में बड़े बड़े तप, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, और द्वापर में बड़ी बड़ी उपासनाओं के द्वारा जो गति जीव को प्राप्त नहीं हो पाती थी, वो कलयुग में गति केवल भगवान नाम से जीव को प्राप्त हो। हरे नाम, चैतन्य महाप्रभु अपनी चरितावली में वाणी में कहते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलो कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई मार्ग ही नहीं है, केवल भगवान नाम का आश्रय लेकर के जीव भवसागर से पार हो सकता है। नारद जी ने कहा कि हे देवी तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि, इसीलिए मैं तुम्हारी स्थापना कलयुग में प्रत्येक प्राणी के घर घर में और उसके हृदय में आपकी स्थापना कर दूंगा। नारद जी के इस संकल्प का ही ये शायद प्रभाव दिखता है कि इस बागड़ की धरती पर, बागड़ ही कहते हैं ना ये प्रदेश, बागड़ प्रदेश है। कौन सा प्रदेश कहलाता है? हाँ, सीमा। तो ये बागड़ की सीमा, बागड़ ही मान लें। इस धरती पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल करके आई है। वैसे आज समय शोभा यात्रा इत्यादि में खूब हो गया था, तो और सब लोग थके हुए भी हैं। अगर आप सबकी इच्छा होवे तो कथा को आज विश्राम दे दें, और कल सुबह 9 बजे ठीक सब लोग यहाँ ठंडे ठंडे पधार जाओ। तो फिर 9 से 12:30 12 तक कथा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी धूप भी ज़्यादा है। आज हमने स्मरण कर लिया है भागवत जी का मंगलाचरण और भक्ति ज्ञान वैराग्य का। अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित विभुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हे नारद, आपने इतना बड़ा उपकार किया है। और नारद जी महाराज वहां से निकले। थोड़ी देर में
महात्मा की कथा पूरी करके फिर कथा को विश्राम करते हैं। तो नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने के लिए बहुत प्रयास किया, वेद सुनाया, विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, गीता सुनाई, पर महाराज उनको चेतना नहीं है। थोड़े से चेतना में आते हैं, आंखें खोलते हैं और फिर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। बड़े उदास होकर के इस पृथ्वी मंडल का भ्रमण कर रहे थे और रास्ते में चलते चलते बद्रीनाथ पहुंचे हैं और बद्रीनाथ में उनको सनकादि ऋषियों से उनकी भेंट हुई है। सनकादि ऋषियों से पूछा, ऋषियों ने देखा नारद जी को तो कहा, नारद जी आपके दुख का कारण क्या है? बोले महाराज मैं तो और कोई कारण दुख का नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा एक दृश्य मैंने वृंदावन में देखा और उन दोनों पुत्रों को भक्ति देवी के ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का प्रयास किया पर हो नहीं पाए, उसी कारण दुखी हूँ। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि चले जाओ और सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो। और श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करने से जब उस एक एक छंदों का, एक एक मंत्रों का जो आवाज है जब उनके कानों में पड़ेगी ज्ञान और वैराग्य के, तो उनकी सारी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी वृंदावन पहुंचे हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया है। और अभी तो कथा के महात्म्य की चर्चा ही हो रही थी कि इसी इतने में ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई और वो दोनों भक्ति देवी के साथ उस कथा के पंडाल में प्रकट हो गए और उद्दाम स्वर में नृत्य करने लगे, नारद जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। भगवद्भिरवेद्य कृतास्मि पुष्टा कलित प्रणष्टापि कथा रसेन पाहम तु तिष्ठाम्य धुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं ताम गिरिमुचुरेते। हे प्रभु, हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके हृदय में कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य के उस मूर्छा को दूर करके उन्हें पुनः चेतन कर दिया है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती प्रेमे का धरती भव रोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर यशस्राम निरंतरम वैष्णव मानसानि ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वाम द्रष्टुं न शक्या भव प्रभावोऽपि लोके एवं तदाज्ञा वसरेपि भक्ति स्थान षण्णाम हरिदास चित्ते सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या निवसतिर्तेषां हरिरे हरेर्भक्तिरेकः हरिरपि निज लोकं स्वार्वथातो विहाय प्रविशति हृतेषां भक्ति सूत्रोपलब्धाः। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली अनन्य प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, उसका संपादन करने से संसार के सभी भवरोग दूर हो जाते हैं और विष्णु भक्तों के हृदय में नित्य निरंतर भक्ति देवी का निवास हो जाता है। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, कलयुग के दोष बहुत सारे गिनाए गए हैं और वो दोष संसार के अन्य प्राणियों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान की कथा का आश्रय ले लेता है, भगवत भक्ति का आश्रय ले लेता है, उसके ऊपर ये कलयुग के दोष प्रभावी नहीं होते, अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सूरजकुंड वाले बाबा जी हम सबके मध्य में पधारे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनका दर्शन हो रहा है। समझ लीजिए कि इस कथा के बीच में जैसे सभी ऋषि मुनि बैठे थे ना, परीक्षित जी महाराज ज्ञान का नक्षत्र लेके अनशन लेकर बैठे थे और उन्हीं के मध्य में से सुखदेव जी महाराज उस जंगल झाड़ियों के मध्य से प्रकट होकर के आके सभा में विराजमान हो गए थे। भगवान सुखदेव जी के रूप में ही पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज पधारे हैं। हम सबका सौभाग्य है
कि आप हमको उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। हमारे बस सखी जाऊं बलिहारी, आज रो बस सखी जाऊं बलिहारी, मार कर आया राम जी का प्यारा, मार कर आया राम जी का प्यारा, आज रो दिवस सखी जाऊं बलिहारी, आज रो दिवस सखी जाऊं बलिहारी, हमारे घर आया राम जी का प्यारा, हमारे घर आया राम जी का प्यारा, आज रो दिवस आकाश शोध भवन भया पावना, आकाश शोध भवन भया पावना, हरि जन बैठे हरि गुण भावना, हरि जन बैठे हरि गुण गावना, आज रो दिवस दंडवत करो सखी चरण पधारो, दंडवत करो सखी चरण पधारो, तन मन धन वाले पधारो, तन मन धन वाले पधारो, आज रो दिवस श्री हरि कथा करे संत अर्थ विचारे, कथा करे संत अर्थ विचारे, आप तिरे ओ राम तारे, आप तिरे ओ राम तारे, आज रो दिवस सखी जाऊं बलिहारी, आज रो दिवस सखी जाऊं बलिहारी, हमारे घर आया राम जी का प्यारा, हमारे घर आया राम जी का प्यारा, मिले जोड़े सत्संग, कहे रविदास मिले जोड़े सत्संग, मरण काटे जन्म मरण काटे आज रो दिवस जाऊं बलिहारी, करके ऊपर ना वो शॉल उड़ा करके जिनका मैंने नाम दिया वो आशीर्वाद दे रहे।
चालू है सब। जल्दी कीजिए। मैं गुरु जी महाराज के साथ ही पधारे पीयूष जी महाराज, उनके स्वागत सत्कार के लिए अमर सिंह जी मामा जी, मेरी आवाज जा रही हो तो सुरेंद्र सिंह जी चुंडावत, महेंद्र सिंह जी चुंडावत कल्याणपुर, अमर सिंह जी मामा जी, महेंद्र सिंह जी चुंडावत, सुरेंद्र सिंह जी चुंडावत, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप गुरु महाराज जी के साथ पधारे। आप सभी मोहन मूर्ति, आनंद स्वरूप मूर्ति के दर्शन करें। जी सौभाग्य है कि आप सभी को पता होगा, जिसके हाथ नीचे होते हैं वो नरक में होते हैं, और जिसके हाथ ऊपर होते हैं वो स्वर्ग में होते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठाइए और बोलिए सदगुरु भगवान की। इसलिए हाथ ऊपर की ओर होने चाहिए। भगवान मैं तेरी शरण में आया हूँ, चाहे तारे तो तार, मारे तो मार, जैसी भी हूँ जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। हम बोलते हैं ना आरती में, तेरा तुझको अर्पण, तो ये शरीर मेरा कहाँ से हो गया? ये तो इसी मिट्टी का है, पंच तत्व का बना हुआ है। तेरा तुझको अर्पण, ये भी तुझे अर्पण। मेरा मन तन से अलग है, मेरा मन तर जाए, ऐसा हम श्री गुरु जी से निवेदन करते हैं। और ये भागवत कथा जीवन धारने वाली है। गुरु जी से निवेदन करता हूँ, क्योंकि कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरई भव पारा, ऐसा सबने सुना है। मैं तो निवेदन करता हूँ, आप तो बैठे बैठे दर्शन का आनंद लीजिए और नाम लेते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लोगे तो भवजल पार हो जाओगे, ऐसा मेरा निवेदन है। आगे श्री भगवान दास जी गिरी जी महाराज, मठ मांडवा ईडर, आपका आशीर्वाद लेने के लिए श्रीमान पन्नालाल जी टेली, धर्म जागरण विभाग सह संयोजक, जिनकी धर्म रक्षा समिति के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनसे मैं आग्रह करता हूं। श्री कांतिलाल जी खिलाड़ी, लालचंद जी परमार, इनसे आग्रह करता हूं कि वो भगवान दास जी गिरी जी महाराज का उपरणा माल्य अर्पण कर आशीर्वाद ले लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ताली बजाते रहिए, सेवा करते रहिए। ताली बजाते हैं तो हाथों का एक्यूप्रेशर होता है, इससे भी शरीर के कई रोग खत्म हो जाते हैं। इससे जो झनकार निकलती है उसमें ओम का गुंजन होता है, आसपास की प्रेतात्माएं भी भाग जाती है। हमारे ऊपर कोई प्रकोप भी हो किसी पैशाचिक शक्ति का, वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और संत कृपा, गुरु कृपा बरसी रही है, गुरु कृपा हमेशा बरसती रहती है। अगर बर्तन औंधा हो तो भर नहीं पाएगा, बर्तन सीधा हो तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं श्रीमान श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज के पूजन के लिए लक्ष्मीलाल जी भाषा, मोहन जी, शंकर जी वरदान, मेरा नाम सुनाई दे रहा हो, मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा हो तो, शंकर जी वरदान, लक्ष्मीलाल जी,
मोहन जी कटेर। एक और बहुत बड़ी खुशी की बात, रात्रि को भजन संध्या है। गोपाल जालोरी जालोर से आएंगे और पूरे आनंद से सराबोर कर देंगे आप सभी को। ऐसा मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन 9 बजे से कथा चलेगी, उसमें तो पदार्थ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन रात्रि कार्यक्रम भी होने वाला। कथा 9 से 12:30। 9 से 12:30 कथा होने वाली है। इसके बाद में सभी को प्रतिदिन भंडारा होगा, भोजन यही करके जाना है, खाना पीना और साथ में दक्षिणा भी, यानी कि ऐसा माना जाता है आपको यहाँ पर भोजन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। इसलिए निश्चिंत होकर के 7 दिनों तक घर के सारे काम छोड़ दीजिए और भगवान भक्ति में अपना जीवन लगा दीजिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। पुष्पेंद्र सिंह जी अपने महुआ दान के, क्योंकि उनके पावन सानिध्य में ये भागवत गंगा इन्होंने भागीरथी प्रयास किया है और ये गंगा बहा करके और महुआड़ा की धरती पर पूरे चुंडा क्षेत्र को पावन करने के लिए पधारी है। एक बार पुष्पेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूँ ऊपर पधारे और इनके स्वागत के लिए सूरजमल जी लक्ष्यदार, जय नारायण जी। महेंद्र सिंह जी जुड़ावत, सुरेंद्र सिंह जी, आप भी पुष्पेंद्र सिंह जी का उपरना पगड़ी पहना करके आदर सत्कार करें। पुष्पेंद्र सिंह जी के दोनों जिया जी वो भी मंच पर बना रहे हैं। एक बार नाम सुरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, दोनों जिया जी बना रहे हैं, क्योंकि ये भागीरथी प्रयास पुष्पेंद्र सिंह जी ने ही किया है। जिस तरह से भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे, ऐसे ही पुष्पेंद्र सिंह जी इस भागवत कथा को महुआड़ा में इस चुंडा क्षेत्र में लाए हैं। ये सब परम आनंद, इतना भव्य आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं निवेदन करता हूँ, आप खुशी की बात है, प्रतिदिन भोजन प्रसाद भी है और ऐसा कहा जाता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, यानी कि प्रसाद ग्रहण करने से शरीर के कई कष्ट दूर हो जाते हैं, हमें हानि का कोई खतरा नहीं रहता, ऐसा बताया जाता है। इसलिए कहा जाता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। इसलिए आज जिनका भंडारा है पहले दिन, श्री भूपेंद्र जी कलाल खेरवाड़ा, आप उद्योगपति हैं और उनको मैं कहता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर जाएं। भूपेंद्र जी कलाल, उनसे आग्रह करता हूँ मंच पर जाएं और संत श्री से आशीर्वाद लें, ऊपर ना उड़ा करके। एक गुरु महाराज को ऊपर ना दे करके भूपेंद्र जी का स्वागत करें। आज का भोजन प्रसाद भूपेंद्र जी कलाल खेरवाड़ा की तरफ से है। तालियों के साथ स्वागत करें भूपेंद्र जी। ऐसे दानदाता हमें मिलते रहने चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर भंडारे में किसी प्रकार की कमी न आए, भगवान इनका भंडार भरपूर रखे, ऐसा मैं सिर्फ संत चरणों में निवेदन करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ श्याम सुंदर जी शर्मा, आप मंच पर आकर के, क्योंकि घोषणा करने के लिए तो मैंने मना
आकर रखा है गुप्त दान है, गुप्त भंडारा होगा ऐसा बता रखा है। इसलिए आप आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद जरूर लें एक बार। पधारे पधारे। मैं कुछ कार्यकर्ताओं के नाम ले रहा हूँ, वो मंच पर जाकर के मंचा गादीपति महाराज से ऊपरने के द्वारा आशीर्वाद देवे। हाजा महाराज महुआड़ा, कन्हैयालाल जी जयपुरा, शंकरलाल जी जोशी पंड्यावाड़ा पूर्व सरपंच साहब, पदम सिंह जी चुंडावत, भूपेंद्र सिंह जी जला बलोन, पदम सिंह जी बलोन, लक्ष्मण सिंह जी बगौर, भूपेंद्र सिंह जी, कपिल जी, लोकेश जी शर्मा, लोकेश जी चौबीसा, होमा महाराज, इनको संत ऊपर ना उड़ाएंगे, संत इनको ऊपर ना उड़ा करके इनका स्वागत करेंगे। ये सारी माताएं बहनें इनके द्वारा प्रयास करने पर ही यहाँ तक पहुंच पाई है। विक्रम सिंह जी महुआड़ा, बंसीलाल जी पटवारी साहब, शंभूलाल जी मठ साहब यहाँ पर शायद पधारे हुए हैं, ऐसा सूचना मिली है। मंच पर पधार करके और संत श्री से आशीर्वाद जरूर ले रहे हैं। सुमति कुमति सबके उर रही। हे गुरुदेव, हम तो सामान्य इस संसार में दुख भोगने वाले जीव हैं। हमारे मन में कुमति भी है और सुमति भी है। आप सभी हम पर कृपा करें, कुमति का नाश हो और सुमति बढ़े, ऐसा सुखद प्रयास हम सभी जीवों पर करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सभी से निवेदन है, श्याम सुंदर जी शर्मा जो एएसआई है चावड़ में, उनकी तरफ से भंडारे के लिए 21,000 रुपए की घोषणा। एक बार दोनों हाथ उठा करके ऐसे दान वीरों कर्ण वीरों के लिए तालियां। भगवान उनका घर भंडार भरपूर रखे, ऐसा मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूँ। मांगीलाल जी, देवीलाल जी मंच पर पधारे, संतों से आशीर्वाद ले। नीलेश प्रजापत, महेंद्र सिंह जी झाला, अगर मेरी आवाज आ रही हो, कहीं हो सुन रहे हो तो। नाम ले रहा हूं, दिख नहीं रहे हैं, अगर कहीं आवाज आ रही हो तो यहाँ मंच पर पधारे, व्यासपीठ पर पधारे। शंकर जी खराड़ी, शंकर जी खराड़ी बलीचा हो तो मंच पर पधार कर संतों से आशीर्वाद लेवे। देवीलाल जी पंड्यावाड़ा सरपंच साहब, जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। मैं तो सीधा छोटा सा जीव हूं, मेरा सत्कार किस बात का। मैं हिम्मत सिंह जी झुंडावत महुआड़ा, लाजी बेचा महुआड़ा के और कोई बाकी हो, कटे आसपास के कोई गणमान्य नागरिक अगर हो तो एक बार मेरे को बता देना, क्योंकि सबके नाम मुझे याद नहीं। महुआड़ा गांव से पधारे हुए, ऐसा आग्रह हुआ है मंच से। प्रबुद्ध जन गड्ढा गमेती मुखी हैं, वो मंच पर पधार करके और गादीपति पुष्पेंद्र सिंह जी का उत्साहवर्धन करें और संत श्री से आशीर्वाद लेवे, ऐसा निवेदन हुआ है। आप मंच पर पधारें।
कल्लाजी धाम की यहाँ की जो कार्यकारिणी है, समिति है, सेवादारी है, वो सभी एक बार मंच पर पधार करके और आशीर्वाद देवे, ऐसा निवेदन मंच से हुआ है। गंगाराम जी भोगोर, नीलेश जी आचार्य जो यहाँ पर पोथी पूजन किया था, वो भी मंच पर पधारे और संत श्री से आशीर्वाद लेवे। पहला दिन है इसलिए ये हो रहा है, चिंता मत करना, इसके बाद सीधा भोजन प्रसाद ही है। दिलीप सिंह जी राठौड़, कृष्ण जी सरपंच साहब भी हो तो पधारे। दिलीप सिंह जी राठौड़ पिताजी नहीं है शायद, तो आप ही पधार जाएं। बंसी भाई पंचाल कहीं है क्या, किधर है बंसी जी पंचाल, मेरी आवाज जा रही हो तो। उप सरपंच साहब डलाना जी, कौन से, हाँ उप सरपंच साहब डलाना, जसवंत जी बलोण सरपंच साहब के सुपुत्र, सरपंच प्रतिनिधि है। एक बार जल्दी जल्दी पधारे, मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ, नाम लेने में चूक हो सकती है, माफी चाहता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा भी हुआ है, इससे सभी परेशान ना हो, क्योंकि लंबा मैं ही खींच रहा हूँ तो पाप तो मुझे ही लगना है, और इसलिए मैं माफी भी चाहता हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, 18 जून को उदयपुर में हुंकार रैली है जनजाति समाज की, 1.5 लाख लोग एकत्रित होने वाले हैं, और हमारे खेरवाड़ा जिला संघ दृष्टि से, वनवासी कल्याण परिषद की दृष्टि से यहाँ से 10,000 लोग जाने वाले हैं। इस जिले के जिला संयोजक शंकर जी डामोरिया पधारे, तो आपके द्वारा उपरने से उनका भी स्वागत हो, ऐसा आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। शंकर जी डामोर, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो वो मंच पर पधारे, ऐसा आग्रह करता हूँ। जयवर्धन सिंह जी भगोर झाला, जयवर्धन सिंह जी झाला भगोर, मोहन जी सचिव, मोहनलाल जी बुनकर साहब जल्दी जल्दी पधारिए। रामलाल जी बुनकर, मैंने बोल दिया था कल्लाजी सेवा समिति जो है यहाँ सेवादारी, वो सभी आ जाए मंच पर, बार बार एक एक का नाम नहीं लेना पड़े। मेरे गुरुजी शायद इधर होंगे, थे दिखे तो थे, निर्भय सिंह जी झाला, अगर हो तो कपिल जी, अगर गुरुजी कहीं हो तो हाथ पकड़ के एक बार ऊपर लाना। रामलाल जी बुनकर, नरेंद्र जी पंड्या, और मैं जिनका अनुज हूँ इंद्र जी जोशी मंच पर पधारे। अशोक जी वैष्णव है कि निकल गए? अशोक जी वैष्णव आवाज आ रही है? नरेश जी चौबीसा है क्या? नरेश जी चौबीसा, नटवर सिंह जी रणावत, लक्ष्मी नारायण जी गुरु जी चौराई पधारे, संतों से आशीर्वाद लेते हैं। कहाँ है? शांतिलाल जी कलार हरिओम, गणपत सिंह जी बलौन, शंकर जी पंडेवाड़ा जी का तो नाम ले लिया था सर, देंगे। आज का भोजन प्रसाद भंडारा भूपेंद्र जी कलाल खेरवाड़ा, जो उद्योगपति है, जहां कहीं भी हो, पैसा तो सबके पास में है, लेकिन देने का कलेजा किसी के पास में नहीं है। अगर कहीं देना पड़ता है, संत चरणों में रखना पड़ता है तो सिर रखेंगे, पैसा कोई नहीं रखता है। अगर किसी ने मांग लिया तो हाथ पीछे खींच लेंगे। महेश जी ब्रह्मपुरी, उनसे भी आग्रह करता हूं कि संतों से आशीर्वाद ले लें। मैंने पहले ही कह दिया है, कल्याण धाम महुआड़ा समिति के जितने भी सेवादारी हैं वो सारे के सारे एक साथ आ जाएं। बार बार कहना नहीं पड़ेगा। नेत्रपाल सिंह जी कल्याण भगोर, उनसे आग्रह करता हूं
अपने भोजन वितरण की टीम लेकर के तुरंत पहुंचे, क्योंकि यहाँ से जैसे ही उठेंगे आरती होगी, इसके बाद में उठेंगे तो सीधा भोजन के लिए, प्रसाद के लिए जाना है। संतों का जैसे ही आग्रह हुआ, आशीर्वाद मिला, तुरंत यहाँ से निकलेंगे। जिसका हो गया सभी मंच पर कोई नहीं रहे। इतना नम्रता तो मैंने पहली बार देखी। हम जैसे लोग मंच पर बैठे हुए हैं और जो दिव्य संत आए वो सामने जाकर के बैठे हैं। भागवत कथा हो रही है तो पीठ के पीछे कभी नहीं बैठना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा संत हो, महंत हो, पीठाधीश्वर हो, कोई भी हो। लेकिन भागवत कथा के व्यासपीठ के पीछे बैठता है तो उसको लाभ नहीं मिलता। सामने बैठ करके जो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से अगर गंगा बह करके आती है तो नीचे धरातल पर भी आती है, पहाड़ की चोटी तक की तरफ नहीं जाती। इसलिए सामने बैठ करके इसका पुण्य लाभ लेना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। ऐसे नम्र संत जो सामने जाकर के बैठे और हम हैं ऐसे कि जो ऊपर बैठ रहे हैं, तो ये तो बड़ी ठीक बात नहीं है। मोहन जी बुनकर मैंने पहले ही नाम ले लिया था ना। आ गया रामलाल जी, मोहन जी घटे से, मोहन जी का नाम मैंने पहले ही नहीं दिया था सर। वो है अच्छा, मोहन जी, रामलाल जी एक बार जल्दी पधारें और आरती की तैयारी करें, ऐसा निवेदन करता हूं। जो भी सेवादारी हैं आरती की तैयारी करवा दें। भोजन प्रसाद है, खड़े खड़े नहीं खाना, बैठना, और आपको देने वाले आ जाएंगे। दोबारा भी ले सकते हैं, तीबारा भी ले सकते हैं। भगवान के घर कोई कमी नहीं है। सेवाधारी नेत्रपाल सिंह जी के मार्गदर्शन में तुरंत भोजनालय में पधारे। कपिल जी आप भी व्यवस्था देखें, आशीर्वाद ले ले। माताएं बहनों को तो वही बैठना है। मैं तो पूज्य संतों से आग्रह करूंगा कि उनके बीच में जाकर के आनंद बरसाएं। मैं जैसा निवेदन करूंगा, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंची है। इसलिए जननी के बीच में अगर हम जैसे तुच्छ लोग जाते हैं या संत महापुरुष आते हैं दर्शन देने, तो ये तो संतों का ही अहोभाग्य है, माताओं का अहोभाग्य नहीं मानना चाहिए इसमें, क्योंकि जननी जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी ऊंची है। आरती की तैयारी कर दें। जो भी जिनका भी आशीर्वाद हो गया वो नीचे उतरते रहे। मंच व्यासपीठ खाली रखें। मोतीलाल जी बोलो। अरे मैं नाम लेने से चुप भी रहा हूं, मैंने लिखा नहीं हो तो आप स्वतः ही आ सकते हैं। हाँ, शीश नमावत ढई पड़े लख पापन की पोट। संत चरणों में शीश नमाने से हमारे लाख पापों की पोटनी भी हो ना, वो भी संत चरणों में गिर जाती है। राकेश जी फोटो ही नहीं खींचते रहे, आप भी संतों का आशीर्वाद ले ले। आरती की तैयारी करा दे। पेमाराम जी बिछीवाड़ा कंट्रोल इधर साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी संतों से दर्शन करें। माताएं बहनें बैठी रहे, आरती हो उस समय सभी खड़े हो जाएं। संत दर्शन देने आपको आएंगे, मौज में आ गए तो आपके बीच में आएंगे, उसकी चिंता भी मत करना। गायत्री भाभी और हितेश भैया की लाड़ी, नाम तो मैं जानता नहीं। उनसे आग्रह करता हूँ एक बार आशीर्वाद लेकर के भोजन व्यवस्था देखनी है आपको, इसलिए नाम लिया है। मैं आग्रह करता हूँ आप संतों से आशीर्वाद लेकर के सभी बहनें बैठी रहे, आएंगे गुरुजी दर्शन देने। मैं तो ऐसा आग्रह कर रहा हूँ गुरुजी के श्री चरणों में आपके पास बीच में आकर के दर्शन दे, पर आप पैर छूने की कोशिश मत करना। अगर जगत जननी
संतों के चरण छुए तो ठीक नहीं लगता। आरती तैयार की। वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी। फकीरों की मौज अलग ही होती है। चाहे तो दर्शन देने आपके बीच में आ जाएंगे, उठने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी मौज रोज आती रहे 7 दिन तक। मैं तो ऐसा संत चरणों में निवेदन करता हूँ, आप सभी कृतकृत्य होंगे, धन्य होंगे। आप सभी नित्य प्रतिदिन 7 दिन भागवत कथा सुने, ऐसा निवेदन करता हूँ। और व्यासपीठ की आरती करें, ऐसा आग्रह नहीं। हाँ, व्यासपीठ अभी सभी खाली कर दीजिए। व्यासपीठ पर केवल गादीपति जी व्यासपीठ पर विराजमान है, जो महात्मा जी हैं वो ही रहे, बाकी सभी नीचे आ जाए, क्योंकि गंगा नीचे की ओर ही प्रवाहित होगी। ये मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। आप सभी आरती का पुण्य लाभ लेवे, इतना निवेदन करके। और ये जो कार्यक्रम स्वागत सत्कार का, पूजन का, आशीर्वचन का था, इसको मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। आरती के लेना नमः। ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च। पंखा हवा कहाँ से आ रही है? अजायत। थोड़ा पंखा कहाँ है वो तो थोड़ा यूं कर देना, हवाई पंखा। अरे कूलर थोड़ा यूं कर दो।